ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शांति पर्व के पिछले प्रकरण के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। सभी लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले भाइयों ने समझाया, फिर पत्नी ने समझाया, फिर मुनिवर देवस्थान जी समझा रहे हैं कि राजन, जो कुछ अर्जुन ने कहा कि आप दंड धारण करें, दंड के बिना कुछ नहीं होता, और आपने अपने पराक्रम से ये पृथ्वी प्राप्त की है, तो इसे इस प्रकार से छोड़ देना भी उपयुक्त नहीं है। और जीवन में शिक्षा या सलाह कहीं से मिलती है तो उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये छोटे हैं, ये क्या जाने। नहीं, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी विचार करना चाहिए। और महाराज, राजा का कर्तव्य है कि अपने बाहुबल से राज्य जब प्राप्त करे तो उसका भरण पोषण भी करे। और ये क्षत्रिय धर्म है जो आपने युद्ध किया। अब विपरीत पक्ष में शस्त्र ग्रहण करके जो भी आता है वो शत्रु ही होता है, भले ही वो घर का भाई ही क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो। वैसे ये अवध्य बताए गए हैं, लेकिन फिर भी शस्त्र ग्रहण करके सामने से युद्ध क्षेत्र में जब आते हैं तो शत्रु शत्रु होता है, फिर वो भाई, मित्र या ब्राह्मण ये नहीं होता। शत्रु शत्रु होता है। और आपके हृदय में जो ग्लानि हो रही है, क्षत्रिय के लिए विधान है कि उसको विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का महत्व बताया, कहा यज्ञ के द्वारा ही इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है। और वस्तुतः यज्ञ में सर्वाहुति देकर के भगवान शंकर भी महादेव बने। यज्ञ का अर्थ है कि परार्थ कर्म करना, स्वार्थ के लिए कोई इच्छा न होना, कामना रहित होकर के दूसरे के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। राजा वीक्षित के पुत्र मरुत ने भी इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र को भी परास्त किया था। राजा हरिश्चंद्र का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भी इसी यज्ञ के द्वारा इंद्र से अधिक विशेषता पाई थी। कहते हैं कि राजन, संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम। वैसे तो संसार में मनुष्य के मन में संतोष हो जाना स्वर्ग की प्राप्ति के बराबर का सुख है। इससे भी बढ़ के तुष्टेर्न किंचित परतः सा सम्यक प्रतिष्ठति। और अगर संतोष स्थिर हो जाए
तो फिर संसार में इससे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। जैसे कछुआ यथा संगरते कामान कूर्मोंगानीव सर्वशः, संपूर्ण ओर से जैसे कछुआ जो है कूर्म अपने सभी अंग समेट करके अंदर हो जाता है। तदात्म ज्योतिरचिरात स्वात्मन्येव प्रसीदति। इसी प्रकार से अगर मनुष्य सब ओर से अपनी कामनाएं समेट ले तो कहते हैं कि वो सब प्रकार से अपनी आत्मा के समीप पहुंच जाता है, फिर उसे कुछ प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। न बिभेति यदा चायम, जब संपूर्ण कामनाएं समाप्त कर लेता है, समेट लेता है, तो फिर इसे किसी से डर भी नहीं रहता, फिर वो किसी से डरता नहीं है। यदा चास्मान बिभ्यति, और जब ये दूसरे से नहीं डरता तब दूसरे भी इससे नहीं डरते। ये स्थिति जब इसकी बन जाती है, काम द्वेषौ च जयते तदात्मानं च पश्यति, ऐसी स्थिति जब इसे प्राप्त हो जाती है तो इसके अंतर जो राग और द्वेष हैं, काम और जो द्वेष हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। भाई कामनाएं समाप्त हो गई, और जब कामना पूर्ति करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं रही तो द्वेष भी किसी से नहीं होता। अपनी कामना पूर्ति करने में किसी से प्रेम, किसी से द्वेष हो जरूर जाता है, और जब कामना पूर्ति की स्थिति ही समाप्त हो गई तो राग और द्वेष की स्थिति समाप्त हो जाती है। फिर न किसी से इसको द्वेष रहता, न ये किसी से डरता है, और न ये किसी को डराता है, न किसी के साथ ये द्वेष विद्रोह करता है, द्रोह करता है। ऐसी स्थिति में तब ये आत्मा के समीप हो जाता है, यानी परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। इसलिए युधिष्ठिर जो क्रम बतलाया गया है तुम उसी क्रम का पालन करो। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, और अपने राज्य प्राप्त की है तो राज्य धर्म का भी पालन करो। और इन्हीं सब बातों पर विचार करके महापुरुषों ने एक निष्कर्ष निकाला है कि धर्म कहते किसे हैं। धर्म कहते किसे हैं? एतत् सर्वं समालोच्य, एतत् सर्वं समालोक्य बुधानामेष निश्चयः, ये बुद्धिमानों का निश्चय है। ये सब देख करके अद्रोहेणैव भूतानां यो धर्मः स सतां मतः। सज्जनों के मत से धर्म वही है जो किसी के साथ में विद्रोह न हो। धर्म किसी से द्रोह करना नहीं सिखाता, किसी का अहित करना नहीं सिखाता।
धर्म वही धर्म है जो संपूर्ण प्राणियों में समभाव की स्थिति रखता है। अद्रोह सत्यवचनम संविभागो दया दमः। देखें आप धर्म के लक्षण यहां पर। प्रजनम स्वेषु दारेषु मार्दवम ह्रीर चापलम एवं धर्मम प्रधानेष्टम मनु स्वयं भुवो ब्रवीत। कहते हैं कि स्वयं मनु ने भी ये धर्म बतलाए हैं। कौन से? अद्रोह, किसी के साथ में द्रोह न हो। सत्यवचनम, किसी के साथ में असत्य का प्रयोग न हो, सत्य का व्यवहार हो। संविभागो, संविभागो, जो कुछ भी प्राप्त हो उसको सब प्रकार से सबके बीच में मिल बांट करके उपभोग करना, सबका भाग लगाना उसमें। अकेले प्राप्त करने की चेष्टा न करना, संविभागा। दया दमः, सब पर दया रखना। और दमः, इंद्रियों का दमन, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। प्रजनम स्वेषु दारेषु, अपनी ही पत्नी से, अपनी ही स्त्री से संतानोत्पत्ति करना, ये धर्म है। मार्दवम, मृदु व्यवहार करना, किसी से कठिन कटु शब्द भी नहीं बोलना। हरि, लज्जा, ये सदैव विचार रखना। जब तक लज्जा रहेगी तब तक व्यवहार सही होगा। अचापलम, चपलता रहित होना चाहिए, शांत होना चाहिए। एवं धर्मम प्रधानेष्टम, ये श्रेष्ठ गुण है। ये मनु ने बताए हैं, स्वयंभू मनु ने भी इनकी ही शिक्षा दी है कि मनुष्य मात्र को इनका पालन करना चाहिए। महाराज देवस्थान जी कहते हैं कि जो इनका पालन करता है, तस्यायं च परश्चैव लोकः स्यात् सफलोदयः, उसका यह लोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। ये 8 गुण जिसके अंतर्गत ये गृहस्थ धर्म में जो पालन करता है इनका, उसका ये लोक और परलोक दोनों सफल होते हैं। निर्वाणम ही सुदुष्प्राप्यम बहुविघ्नम च मे मतम। और जो लोग सीधे सीधे मोक्ष की बात करते हैं, कहते हैं मोक्ष ऐसे प्राप्त नहीं होता, उसमें भी बहुत विघ्न होते हैं। ये निश्चित है, जो आप सोच रहे हो कि गृहस्थ छोड़ के नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, भाग जाएंगे और जंगल में रहेंगे, सन्यास ले लेंगे, कहा ये सरल नहीं है। जो मार्ग तुम्हारे लिए है वो मैंने तुम्हें बताया है, और इसका अगर तुम पालन करोगे तो तुम्हें भी वही गति प्राप्त होगी जो उन योगियों को और ऋषियों को प्राप्त होती है। इस प्रकार से महाराज श्री देवस्थान ने उपदेश किया। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि महाराज अब आपके सामने पुनः पुनः मुझे बोलना पड़ रहा है। आपने जो राज्य प्राप्त की है,
क्षत्र धर्मेण धर्मज्ञ प्राप्य राज्यम सुदुर्लभम। क्षत्रिय धर्म के द्वारा हमने ये राज्य प्राप्त की है। तो ऐसी राज्य प्राप्त करके भी आपके अंदर ये दुख क्यों हो रहा है? हमने कोई अधर्म नहीं किया है, धर्म पूर्वक हमने प्राप्त की है। क्षत्रियाणाम महाराज संग्रामे निधनम मतम। क्षत्रिय का तो धर्म ही महाराज ये है कि संग्राम भूमि में वीर गति को प्राप्त हो, और वीर गति न प्राप्त हो करके यदि जीतता है, वसुधा को प्राप्त करता है, तो विशिष्टम बहुभिर्यज्ञ क्षत्र धर्म अनुस्मरो। तो फिर वो अपने राज्य शासन रूपी क्षत्रिय धर्म का पालन करे। बहुभिर्यज्ञ, बहुत से यज्ञों के द्वारा यज्ञ करे। ब्राह्मणानाम तपस्त्यागः, ये ब्राह्मणों का कर्म है। यह कर्म ब्राह्मणों का है, तपस्या करना। एक क्षत्रिय का कर्म नहीं है। प्रेत्य धर्म विधि स्मृतः क्षत्रियाणाम च निधनम संग्रामे विहितम प्रभो। तपस्या और त्याग ये ब्राह्मणों के धर्म है, ये उनको शोभा देता है, क्षत्रिय के लिए नहीं। क्षत्रिय को तो संसार में रक्षार्थ बनाया ही गया है। इस लोक की रक्षा कौन करेगा फिर? अगर क्षत्रिय भी अपना धर्म छोड़ देंगे तो हमारा तो निर्माण ही इसलिए हुआ है। जहां दुष्ट हों उनका दमन करें, और जब उनसे जीत करके प्रजा को सब ओर से सुरक्षित करें। क्षात्र धर्मो महारौद्रा, इसीलिए क्षत्रिय धर्म रुद्र कार्य बताया गया, संहारक कार्य बताया गया है। इसीलिए संहारक है क्योंकि उसके ऊपर रक्षा का दायित्व है। जो भी गलत कार्य करे उसका दमन करके, आवश्यकता पड़े तो उसका वध करके प्रजा की रक्षा करे। अब उसमें सामने चाहे अपना भाई ही क्यों न हो, या अवध्य ब्राह्मण ही शस्त्र लेकर के सामने क्यों न हो, संग्राम के क्षेत्र में शत्रु होता है। वो भाई या संबंधी या ब्राह्मण नहीं होता। जो हथियार लेकर के सामने खड़ा हो आपको मारने के लिए या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, वो फिर दुश्मन ही होता है। फिर वो भाई, बाबा, चाचा, मित्र या फिर ब्राह्मण नहीं होता। उसका वध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। वही आपने किया है। अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि आप क्यों भागना चाहते हैं इस क्षेत्र से? हमने कोई अधर्म नहीं किया है। मां त्वमेवं गते किंचित शोचे था क्षत्रिय ऋषभो। इसलिए राजन, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। जो भी लोग इस युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं, गतास्ते क्षत्र धर्मेण शस्त्र पूता पराम गतिम, वो मरकर के भी भले ही वो शत्रु के रूप में क्यों ना हो, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त किए हैं इस रणभूमि में, वो सब स्वर्ग को गए हैं। तो उनके लिए भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ यहां हुआ है भवितव्य था वैसी ही थी। भवितव्यम तथा तच्च यद्वृत्तम भर्तर्षभो।
जो कुछ यहाँ हुआ है वो उसी रूप में ही होने वाला था, केवल निमित्त हम लोग बन गए। दृष्टम च राज शार्दूल, ये सब दैव के अधीन था, ये होने वाला ही था। न शक्यम अतिवर्तितुम, उसे कोई बदल नहीं सकता था, उसका उल्लंघन कोई कर ही नहीं सकता था। हुआ वही है जो होने वाला था। तो आप शोक न करें। इस प्रकार से अर्जुन ने फिर समझाया महाराज युधिष्ठिर को, पर वहां चित्त में शांति नहीं मिली। अब उस पर फिर व्यास जी बोलते हैं, कहा राजन युधिष्ठिर, अर्जुन जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई छोटा है तो क्या हुआ, इस संसार में जितने भी आश्रम हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्म क्षत्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये समस्त आश्रम जो हैं, ये सब गृहस्थ धर्म पर ही टिके हुए हैं। आप समझते हैं कि सन्यास धर्म में जाने के बाद में तपस्या होती है? नहीं युधिष्ठिर, इस सनातन धर्म में आप जहां भी हैं, जिस स्थल पर बैठे हैं, अगर अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं तो वह तपस्या ही हो रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तपस्या न हो। तो ये आप अपने हृदय से निकाल दें कि हम यहां से जाकर के और वन में तपस्या कर लेंगे। राजन ऋषभ, तुम्हारे लिए यह विधान नहीं है कि तुम छोड़ करके राज्य और वन में जाकर के तपस्या करो, ये शास्त्र का उल्लंघन होगा। ये तुम्हारे लिए आदर वो नहीं है। तुम्हारे लिए कर्तव्य ये है कि यहीं गृहस्थ धर्म में रह करके संपूर्ण देवताओं, पितरों, अतिथि और ये जो तुम्हारे भृत्यगण हैं, नौकर चाकर जिनको कहते हैं, ये सब आपके आश्रित हैं। इनका भरण पोषण करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अधिक क्या कहें, संसार के जितने पशु पक्षी प्राणी, अन्य जितने भी प्राणी होते हैं, ये सब गृहस्थ के द्वारा ही पोषणीय होते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम स्थान है। अपने मन में ये विचार मत करो कि यहां से सन्यास धर्म बहुत अच्छा है। नहीं, सन्यासी भी आश्रित है गृहस्थ के। आप ये क्यों भूल जाते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं? और एक बात याद रखना युधिष्ठिर, वन में मनुष्य जाता है किस लिए? कहते हैं संसार में इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाता, मनोनिग्रह नहीं हो पाता। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह 2 ही वस्तुएं हैं, इनके लिए ही मनुष्य जंगल का, वन का आश्रय लेता है।
कभी ये विचार किया है कि इंद्रिय निग्रह क्या वन में ही हो सकता है? कभी सुना है? उदाहरण दूं, महाराज विश्वामित्र जी का नाम सुना है? महाराज विश्वामित्र या पराशर जी महर्षि, राजर्षि, ऐसे व्यक्तित्व भी जाकर के वन में फिसल गए। और आप समझते हैं कि वन में रह करके इंद्रिय निग्रह हो जाएगा या मन का निग्रह हो जाएगा? भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत, सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः सयास्ते सह षट् सपत्नाः। 6 दुश्मन या 6 शत्रु जहां भी आप जाएंगे जंगल में भी साथ में रहते हैं, लगे रहते हैं पीछे। और प्रमत्तस्य, अगर आदमी सावधान, मनुष्य सावधान नहीं है तो ये वहां भी आक्रमण कर देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर 6 पीछे पड़े रहते हैं। और जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। और इन शत्रुओं पर अगर आदमी ने विजय कर ली है तो उसके लिए क्या घर और क्या वन। वो घर में रह करके भी वो वही सन्यासी है। विचारहीनस्य वनेऽपि बन्धनम् विचारयुक्तस्य गृहेऽपि मुक्तः। जो विचारहीन व्यक्ति है वो कहीं भी चला जाए, जंगल में भी चला जाए, तब भी वो बंधन में है। और विचार युक्त है, अगर अप्रमादी है, सावधान है, तो वो घर में रह करके भी मुक्त है। तो विचारवान इच्छति मुक्ति मार्गम। जो विचारवान है वो मुक्ति मार्ग का हमेशा चिंतन करता है। ततो विचारैक परायणो भवेत्। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो चिंतन, मनन, विचार करता रहे। और जो विचार करता रहेगा, जो चिंतन अच्छा करेगा, उसको मार्ग भी अच्छा ही मिलेगा। उसे वन जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर बैठ करके भी वही सब कार्य कर सकता है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और जो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है
वो अगर तुम भली भांति से निर्वाह करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, न अभी तक तुमने कोई पाप किया है। ये शोक अपने हृदय से निकाल दो। अर्जुन जो कह रहे हैं, राजदंड धारण करो, राज्य व्यवस्था चलाओ, और इसमें दंड देने से भी कोई हानि नहीं होती। जो तुम्हें लगता है कि इसमें बैठेंगे तो किसी को दंड देना पड़ेगा, किसी को ये करना पड़ेगा, नहीं, ये दंड ही तुम्हारा धर्म है। का राजन एक इतिहास तुम्हें सुनाते हैं, सुनो। व्यास जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि अत्र अपि उदाहरन्ति मम इमं इतिहासं पुरातनम। ये पुराना इतिहास महापुरुष उदाहरण के रूप में बतलाते हैं, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन काल की घटना है। दो भाई थे, दोनों ब्राह्मण थे, ऋषि थे। बड़े का नाम था शंख और छोटे थे लिखित। आपको याद होगा इन दोनों के नाम से स्मृतियां हैं। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनकी स्मृतियां सनातन धर्म में प्रचलित हैं। इन्होंने जो कहा है वही नियम है। जैसे मनुस्मृति, मनु जी ने जो कहा है वही सनातन मात्र के लिए नियम है, वैसे ही यहाँ पर शंख लिखित की स्थिति है। दोनों भाइयों ने जो कुछ निर्णय दिए हैं वो धरोहर है अपने सनातन धर्म की, और वो प्रमाणिक है। कहा ऐसे महर्षि, ये दोनों सगे भाई थे, पर दोनों अलग अलग आश्रम बना करके अपनी तपस्याएं कर रहे थे। उस समय प्रजा पालन कर रहा था राजा सुद्युम्न नाम था उसका। ये दोनों महात्मा शंख और लिखित, इनके आश्रम थे। बाहुदा नदी है एक, मुझे कुछ याद आता है, ये नदी संभवतः उड़ीसा या इधर बिहार के उधर पड़ती है। उड़ीसा में संभवतः, या बिहार उड़ीसा के बॉर्डर की तरफ पड़ती है बाहुदा नाम की नदी। उसके किनारे इन दोनों लोगों के आश्रम थे। एक दिन की घटना है कि छोटे भाई लिखित अपने बड़े भाई से मिलने के लिए उनके आश्रम पर आए, शंख जी के आश्रम पर आए। बड़े भाई शंख कहीं कार्यवश बाहर गए थे, आश्रम में थे नहीं। तो लिखित जो महर्षि थे वो वहां पर बैठ गए। बैठने पर समय जब हुआ, कुछ भूख लगी, तो वहां वृक्षों पर अच्छे अच्छे फल दिखाई पड़े। महाराज ने वहां से जमीन पर पड़े हुए फल उठा के खाए, और चूंकि बड़े भाई का आश्रम था इसलिए कुछ फल इन्होंने पेड़ों से तोड़ करके भी खा लिए। स्थिति ऐसी बन गई कि बस खा रहे थे। तस्मिंषु भक्षयत्येव शंखोप्याश्रममागतः। वो खा ही रहे थे कि महाराज शंख आश्रम में आ गए। और भाई ने आते ही इनसे पूछ दिया कि लिखित, तुम ये जो फल खा रहे हो
ये तुम्हें कहां से मिले? कैसे खा रहे हो उनको? तो महाराज लिखित ने उत्तर दिया कि भाई ये फल मैंने आपके आश्रम में यहीं पड़े थे, कुछ मैंने तोड़ लिए और खा ली। आश्रम तो आपका ही है, आप मेरे बड़े भाई हैं। इतना जो कहा, महर्षि शंख की आंखें लाल हो गईं। कहा लिखित तुमने चोरी की है, ये मेरा हो या किसी का भी हो आश्रम, तुमने बिना दिए हुए किसी की वस्तु ली है तो तुमने चोरी की है। और चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, पाप तो तुमसे हो गया है। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको निष्पाप रखूं। ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने होते हुए तुम्हें ये पाप कर्म करते हुए नहीं देख सकता। तुमने पाप किया है तो दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। महर्षि लिखित हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया जैसा समझे आप दंड दीजिए। हाँ, कार्य तो हो गया, अब तो मैंने फल खा लिए और बिना दिए हुए खा लिए, ये भी सत्य है। और अपराध हो गया। अब आप कह रहे हैं तो अपराध तो बिल्कुल पुष्टि हो गई, अपराध तो हो ही गया। तो महाराज शंख कहते हैं कि लिखित अपराध हो गया तो दंड देने का अधिकार अब मुझे नहीं है। कहा फिर कि गच्छ राजानमासाद्यं, इसलिए तुम अब राजा के पास जाओ। स्वकर्म कथयस्व वै, और वहां जाकर के अपना कर्म राजा के सामने बतलाओ, स्वयं निवेदित करो कि अदत्तादानमेवं ही कृतं पार्थिव सत्यम, कि राजन मैंने किसी के बिना दिए हुए कोई वस्तु ग्रहण कर ली है, ले ली है। इस कारण से स्तेनम माम त्वं विदित्वा च स्वधर्मम अनुपालय। कहा राजन ये कहना उनसे जाकर के, लिखित को बता रहे हैं, शंख जी बड़े भाई बता रहे हैं कि वहां जाकर के कहना कि मैंने किसी की वस्तु उसके बिना दिए हुए ग्रहण कर ली है, इसलिए महाराज मुझसे पाप हुआ है। तो माम स्तेनम विदित्वा त्वं स्वधर्मम अनुपालय। तो महाराज मुझे चोर समझ करके राजन आप अपने धर्म का पालन करें, अर्थात मुझे दंड दें। जोशी जी को प्रणाम करता हूं। तो महर्षि शंख कह रहे हैं कि लिखित जाकर के इस प्रकार से वहां निवेदन करो और शीघ्रता करो, यहां ठहरो नहीं, जाओ और राजा से जो तुमने कृत्य किया है, ये चोरी रूप में जो स्त्रीय रूप में जो तुमने अपराध किया है उसके लिए दंड ग्रहण करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी, तब यहां आना। महाराज ने आदेश दिया, बड़े भाई ने लिखित जी जाकर के राजा सुद्युम्न के पास पहुंचते हैं। राजा सुद्युम्न के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, महाराज को
सूचना हुई। सुद्युम्न जी ब्राह्मणों को साथ लेकर के आकर के महाराज की अगवानी करते हैं, लिखित का स्वागत करते हैं। लिखित जी वहीं खड़े हैं और अंदर नहीं गए और वहीं कहा, महाराज हम आपके सामने किसी कार्यवश आए हैं और आप मेरे सामने प्रतिज्ञा कीजिए कि हम आपका कार्य करेंगे, तब मैं आपके सामने अपनी बात कहूंगा। राजा देख रहा है, सामने लेकर के आता है। स्वागत करता है, पूछता है, कहे महाराज मेरे लायक जो आज्ञा है आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो महाराज लिखित कहते हैं, राजन अनिसृष्टानि गुरुणा फलानि मनुजर्षभ। अनिसृष्टानि गुरुणा, गुरुणा गुरु के द्वारा यानी बड़े भाई के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा बिना दिए हुए मैंने उनके आश्रम से फलों को ग्रहण कर लिया है। भक्षितानि महाराज, और मैंने भक्षण कर लिया है। ले लिया होता तो वापस कर देते, लेकिन भक्षण कर लिया है। तत्र माम साधि मां चिरम, इसलिए राजन अब देर मत करो, मेरा अनुशासन करो, यानी मुझे दंड दो। ये जो महाराज ने अनुरोध भी है, राजा के लिए कर्तव्य का आदेश भी है, और राजा के लिए उसके कर्तव्य का बोध भी कराना है। सुद्युम्न जी कहते हैं, राजा सुद्युम्न कहते हैं कि ब्राह्मण प्रमाणम प्रमाणम चेन्मंत्रो राजा भवतो दंड धारणे। कहा, ब्राह्मण देवता आपने राजा को इस योग्य समझा दंड देने के कर्तव्य के पालन करने योग्य आपने राजा को समझा, ये आपकी महानता है। और न्याय के पद पर बैठकर राजा प्रमाण होता है, वो जो करे वो न्याय होता है। तो महाराज उसके हाथ में, राजा के हाथ में, न्यायाधीश के हाथ में यदि दंड देने का अधिकार है तो क्षमा करने का भी अधिकार होता है। अनुज्ञायामपि तथा हेतु स्याद् ब्राह्मणर्षभ। अगर दंड धारण करता है तो क्षमा देने का भी उसको अधिकार होता है। स भवान अभ्यनुज्ञाता, इसलिए महाराज मैंने अपने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको क्षमा कर दिया है। स भवान अभ्यनुज्ञाता शुचिकर्मा महाव्रता ब्रूहि कामान तोन्यास्त्वं करिष्यामि हिते वचः। चलो, मैंने महाराज आपके इस अपराध को मैं राजा होते हुए मैं क्षमा करता हूं, मैंने क्षमा कर दिया महाराज। अब आगे आदेश करें और मैं क्या करूं आपके लिए, और आज्ञा दें। तो व्यास जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जब राजा ने कह दिया तो लिखित ने उनसे कहा कि राजन,
ये आपकी दयालुता है जो मुझे देख करके बरस गई मेरे ऊपर कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऋषि हूं। पर इससे न आपका कल्याण होना है न मेरा कल्याण होना है। यह न्याय मुंह देखे वाला हो गया। मेरे स्थान पर अगर कोई अन्य होता तो क्या सबके साथ में आप यही व्यवहार करते? नहीं करते। तो आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और महाराज मैं पापी का पापी भी वैसा ही बना रहूंगा। न मुझे मेरे पाप से मोक्ष मिल रहा है और महाराज मुझे देख करके आप भी अपने कर्तव्य का पालन न करके पाप का दोष अपने सिर पर भी ले रहे हैं। कोई राजा यदि समुचित दंड न दे करके पाप करने वाले को क्षमा कर देता है, वो संपूर्ण पाप का अधिकारी फिर राजा भी होता है। तो पाप दो गुना हो गया। महाराज मेरा भी प्रक्षालन नहीं हुआ और आपने भी अपने सिर पर पाप ले लिया। ये दोनों को पाप लगेगा। कहा मुझे और कोई कार्य नहीं है, मैं केवल आपके समक्ष इतने ही कार्य के लिए आया हूं। राजा ने एक क्षण विचार किया, अरे ऋषि कह रहा है सामने खड़े होकर, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। राजा ने यथा योग्य दंड दिया। बधिक को बुला करके महाराज लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए गए। चोर की सजा जो उस समय निर्धारित थी, चोरी करने की सजा दोनों हाथ काट करके ही व्यक्ति अपराध मुक्त हो सकता था। वो नियम था, उस संविधान था। राजा का कार्य है अपने संविधान का पालन कराना। राजा ने बधिक को बुला करके महर्षि लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। ततः सा पृथ्वी पालो लिखितस्य महात्मनः करौ प्रच्छेदयामास धृत दंडो जगाम सह। इस प्रकार जब दोनों हाथ कट गए तो महाराज लिखित अपने स्थान को लौट आए और सामने आकर के बड़े भाई के खड़े हुए और बोले कि महाराज देखो, देख लीजिए, मैंने अपने अपराध का दंड पा लिया। अब तो आप गुस्सा न करें, क्रोध न करें, अब क्षमा कर दें। महर्षि शंख कहते हैं न कुप्ये। महर्षि ने हृदय से लगा लिया भाई को, कहा लिखित मैं क्रोधित नहीं हूं और फिर तुम तो मेरे छोटे भाई हो। न कुप्ये तब धर्मज्ञ, धर्मज्ञ धर्म के जानकार हो। न त्वम दूषय से मम, और तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। सुनिर्मलम कुलम ब्रह्मन् अस्मिन् जगत विश्रुतम। हम दोनों भाई निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हैं जहां के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पाप हो ही नहीं सकता। खेद मत करो और जाओ। धर्मस्तु ते व्यतिक्रांत ततस्ते निष्कृति कृता। आपके वो कहते हैं भाई से कि तुमसे ये थोड़ा सा धर्म का उल्लंघन हो गया था, इसलिए मैंने प्रायश्चित कराया है तुमसे ये कि तुम्हारे ऊपर ये अधर्म का कलंक न लगे।
हमारे कुल में कोई अधर्म नहीं करता, न किसी ने किया है। इसलिए भाई अब तुम मुक्त हो गए हो पाप से, इसलिए जाओ और बाहुजा नदी में स्नान करो और पितरों का, देवताओं का तर्पण आदि कार्य संपन्न करो। अब तुम इस योग्य हो गए हो, संपूर्ण देव कार्य, ऋषि कार्य, पितृ कार्य कर सकते हो। इसलिए जाकर के स्नान करो शुद्ध होकर के और ये तर्पण आदि कार्य करो। दोनों भाई जाते हैं, बाहुजा नदी में स्नान करते हैं और जैसे ही मन में संकल्प करते हैं, ऋषियों का लिखित के मन में कुछ आता है कि हाथ है नहीं कैसे करेंगे, लेकिन संकल्प जैसे ही होता है वैसे ही महर्षि लिखित के दोनों हाथ स्वतः पूर्ववत अपने आप आ जाते हैं। महर्षि शंख की कृपा है, महर्षि शंख ने अपने तपस्या बल से महाराज लिखित के दोनों हाथ जैसे के तैसे कर दिए। जैसे ही हाथ दिखाई पड़े, महर्षि शंख के आगे हाथ ऐसे करते हैं लिखित जी कि भैया ये क्या हुआ। महर्षि शंख कहते हैं कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो मैंने, जो मेरा भाई होने का जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया है। तपबल विप्र सदा बरियारा, ये तपस्या का बल है मेरा। लिखित जी कहते हैं कि जब यही करना था तो महाराज ये तो यही हो सकता था, हाथ काट लेते फिर आप ठीक कर देते। ये तो दंड और पुरस्कार यही हो सकता था। तो महर्षि शंख कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं कि मैं कर देता था, कर सकता था। एवं तन्मया कार्यम नाहम दंडधरस्तव, तो मैं कर सकता था पर ये दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है। हम ऋषि महर्षि हैं, हमें दंड देने का अधिकार नहीं है। हम अनुग्रह कर सकते हैं, दंड ये अधिकार में नहीं आता। राजा के अधिकार में दंड अनुग्रह दोनों हैं, पर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दंड देकर के राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और दंड लेकर के, दंड प्राप्त करके तुमने अपने को पवित्र किया है। इसमें मेरा कुछ कार्य नहीं है। और ये हाथ रूपी जो आप तुम देख रहे हो सामने, जो मैंने अपने तपोबल से किया है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मैंने किया है। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, राजा सुद्युम्न से ऋषि के हाथ कटवाने के लिए पाप नहीं लगा। अगर विचार करो, अब तुम्हारे उस स्थिति से अगर कोई कहे कि राजा ने ऋषि के हाथ कटवा लिए तो पाप हो गया, कहा नहीं राजन, ये पाप नहीं हुआ। राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और सही पालन किया है। राजा का यही कर्तव्य है कि अपराधी चाहे ऋषि हो, महर्षि हो, अपना घर का क्यों ना हो, उसको उचित दंड दे। ये कर्तव्य उसने अपना पालन किया है। इस कारण से उसने अपना कर्म पूरा करके अपनी गति पाई है। तो
ठीक उसी प्रकार से इस प्रजा का भरण पोषण करना, पालन करना, रक्षा करना ये क्षत्रियों का ही धर्म है, और दूसरा काम उसके लिए नहीं है। और दूसरा कार्य अगर वो करता है तो वो फिर कुमार्ग है, वो सुमार्ग नहीं है। अपने कर्तव्य से विमुख होकर के दूसरा मार्ग ग्रहण करता है क्षत्रिय, तो वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए राजन, शोक मत करो। जो तुम्हारे भाई कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है, उसकी बात मानो। और तुम्हारे लिए यह राजदंड ग्रहण करना ही उचित धर्म है। यह मोड़ मुड़ा करके सन्यासी होना तुम्हारे लिए नहीं है। दंड एव ही राजेंद्र क्षत्र धर्मो न मुंडनम। तुम्हारे लिए राजधर्म, क्षत्रिय धर्म यही है कि दंड ग्रहण करो, राजा का कर्तव्य का पालन करो। यह मुंडन, केश मुड़ा करके सन्यासी बनना, यह तुम्हारा कार्य नहीं है। अर्थिनाम च पितृणाम च देवतानां च भारत आनरण्यं गच्छ कौन्तेय तत्सर्वं च करिष्यसि। कहा युधिष्ठिर, पहले अर्थिनाम च, जो मांगने वाले आते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। पितृणाम च देवतानां च भारत, पितरों का ऋण और देवताओं का ऋण, इसे उतारो, इनसे ऋण हो पहले, और फिर वो सब करना जो तुम्हारे हृदय में अभी आ रहा है। अभी समय नहीं है उसका। सर्वमेधाश्वमेधाभ्याम यजस्व कुरु नंदन। अश्वमेध यज्ञ करो, सर्वमेध करो। सर्वमेध का मतलब ऐसा यज्ञ जिसमें सर्वस्व दान किया जाता है। अब तुम सक्षम हो तो करो। ततः पश्चान महाराज गमिष्यसि परम गतिम। ये सब करके ही तब आपको परम गति प्राप्त होगी। कर्तव्य क्षेत्र में जो अपना कर्तव्य छोड़कर भाग खड़ा होता है उसे गति प्राप्त नहीं होती। महाराज व्यास जी इस प्रकार से यहां पर उपदेश करते हैं कि राजन, अपने कर्तव्य का पालन करो भली भांति, और उसके बाद में ही तुम इसके आगे आओगे। और ये संसार है कि शोक स्थान सहस्राणी, यहां तो कदम कदम पर, पग पग पर शोक स्थान दिखाई पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम संसार कहा ही जाता है। फिर भी कहा दुख हमेशा नहीं होता, ये द्वंद्व में गिनती आती है। सुख दुख, दुख है तो सुख भी आता है। आगमा पाई हैं, आने वाले और जाने वाले हैं। शोक स्थान सहस्राणि हर्ष स्थान शतानि च। हजारों शोक के स्थान आएंगे, सैकड़ों सुख के स्थान या प्रसन्नता के स्थान भी आएंगे। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। ये तो प्रतिदिन की घटना है, हर दिन सामने आते आते रहते हैं। और ये दुख सुख, ये प्रभाव मूढ़ व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। राजन, तुम मूढ़ नहीं हो,
न पंडितम, ये पंडित जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास बुद्धि है, उसके ऊपर इन सुख दुख हानि लाभ इनका कोई असर नहीं होता, वो समान रहता है। धैर्य रखो, समान रहो। राजन, तुम समझदार व्यक्तित्व हो, ये मूढ़ व्यक्तियों जैसे कार्य मत करो। दुःखमेवास्ति न सुखम तस्मात् तदुपलभ्यते तृष्णार्ति प्रभवम दुःखम दुःखार्ति प्रभवम सुखम। कहा राजन, ये संसार नहीं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का ही मूल है, इसमें संपूर्ण दुख ही दुख है। इसमें सुख है नहीं। दुखम एव अस्ति न सुखम, यहां दुख ही है, एव केवल, ओनली। दुखम एव अस्ति न सुखम, यहां सुख है ही नहीं। तस्मात् तद उपलभ्यते, इसलिए मिलता है। दुख ही है इसीलिए मिलता है। और दुख मिलता क्यों है, कारण भी बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि तृष्णार्ति प्रभवम दुखम, जिसके अंदर तृष्णा होती है, कामना होती है, वासना होती है, इच्छा होती है, उसे दुख होता ही है। तृष्णार्ति प्रभवम दुखम, जो तृष्णा से आर्त है उसे फिर दुख ही मिलना है। और दुखार्ति प्रभवम सुखम, और जो दुख पाता है, दुख पाता है, वही दुख जब कभी कम हो जाता है तो वो सुख की अनुभूति करने लगता है। महाराज, उसको सुख मिलता थोड़ा ही है, सुख मिलता नहीं है। दुख कम हो जाने को ही यहां लोग सुख मानते हैं। आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में आया है, संभवतः नारद जी ने कहा है दृष्टि से, वहां पर भी ऐसे ही प्रसंग है। रजोधिकम कर्म परः सुख दुखम दुखम च सुख मानिना, ऐसा आया है कि मनुष्य रजोगुण अधिकता के कारण, इसके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है, इसलिए ये कभी कभी कर्म परा नित्यम, हमेशा कर्म करता रहता है और दुख में भी ये सुख मानने लगता है। वही बात है, दुख, भयंकर दुख से गुजर रहा है और उसका दुख कुछ कम हो गया, वो कहता मैं सुखी हो गया। वास्तविकता ये नहीं है, दुख की मात्रा घट गई है और वो घटे हुए मात्रा के कारण जो दुख थोड़ा कम हो गया है, वो कहता है कि अब मैं सुखी हो गया। सुखस्यानंतरम दुखम, का सुख के बाद में दुख आना ही है। दुखस्यानंतरम सुखम, और दुख के अंत में सुख आना है, ये क्रम चलता है नेमि चक्रवत। न नित्यम लभते दुखम न नित्यम लभते सुखम।
सदैव न तो दुख रहता है और न सदैव सुख रहता है। यन्निमित्तो भवेच्छोकस्तापो वा भ्रशदारुणः आयासो वापि यन्मूलस्तदेकांगमपि त्यजेत्। का नियम तो ये है कि यन्निमित्तो भवेच्छोकः तापो वा भ्रश दारुणः, जिस कारण से शोक या कष्ट हो रहा हो, दारुण कष्ट हो रहा हो, आयासोभा वापि यन्मूलः, और जिसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़े, व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी वस्तु का त्याग कर दे, छोड़ दे, उसका तद एकांगम अपि त्यजेत, अगर वो अपने शरीर का भी कोई भाग है तो उसका भी परित्याग कर दे, जिस कारण से ये हो रहा है। पर ऐसा हो नहीं सकता, हम शरीर काट के नहीं फेंक सकते। तो व्यास जी कहते हैं कि उसका एक इलाज यही है। अब वो बताते हैं कि इसका दवाई क्या है, इसकी भेषज क्या है इसका। कहे युधिष्ठिर, अब जब शरीर काट के फेंक नहीं सकते तो इस रोग की दवा ये है कि सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, प्राप्तम प्राप्तम उपासित हृदयेन अपराजिता। क्या बात है। व्यास जी कहते हैं युधिष्ठिर, इलाज ये है, उस रोग की दवा ये है कि सुख दुख, प्रिय या अप्रिय, जो भी प्राप्त हो उसको वैसे ही स्वीकार करता रहे। जिस भाव से सुख स्वीकार करे उसी भाव से दुख स्वीकार करे, जिस भाव से प्रिय वस्तु स्वीकार करे उसी भाव से अप्रिय वस्तु भी स्वीकार करे, सहर्ष अपनावे, कोई राग द्वेष नहीं। प्राप्तम प्राप्तम उपासित, जो प्राप्त हो उसका उसी तरीके से निर्वहन करे, हृदयेन अपराजिता, हृदय को अपराजित रखते हुए, उसका प्रभाव हृदय पर न जाने दे, पराजय स्वीकार न करे उसके आगे। आने वाले का स्वागत है, जाने वाले को भी प्रणाम है। आओ जाओ। ईषदप्यंगदानां पुत्राणां वाचरा प्रियं, ततो ज्ञास्यसि कः कस्य केन वा कथमेव च। अच्छा राजन, मेरी बात पर विश्वास न हो, व्यास जी सब प्रमाणिक बात कह रहे हैं। कह राजन, मेरी बात पर अगर विश्वास न हो तो परीक्षा अपने घर में कर लो, कहीं जाना नहीं है। परीक्षा जहां बैठे हो वहीं अपने घर में कर लो। दाराणाम पुत्राणाम और हाँ, यही दोनों हैं। सबसे पास के संबंधी यही हैं,
पुत्र और स्त्री। कहा जरा इनसे, इनके विपरीत, इनके अप्रिय बोलकर देखो जरा घर में। युधिष्ठिर घर में अपने पुत्र और अपनी पत्नी का अप्रिय करके जरा देखो। ततो ज्ञास्यसि कः कस्य केन वा कथमेव च। तुम्हें वहीं से पता चल जाएगा कि संसार में कौन किसका है और कैसे है, किसके साथ में कैसा संबंध है। आप करके देख लीजिए। जो निकटस्थ संबंधी हैं, जो सुख दुख में भी साथ रहने वाले हैं, कहा पुत्र और पत्नी का जरा सा अप्रिय करके आप बोल के देखें घर में, आपको पता चल जाएगा कौन कितना संबंधी है, किसका है। ये च, इसीलिए कहते हैं कि राजन, ये च मूढ़तमा लोके ये च बुद्धे परम गता तएव सुख में धनते मध्यमः क्लिश्यते जनः। तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में यही बात कही है। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा है कि संसार में जो मूढ़तमा, अत्यंत मूर्ख हैं, बिल्कुल जड़ हैं, मूर्ख हैं, और ये च बुद्धे परम गता, अथवा जो लोग बुद्धि से भी परे परमात्मा की तरफ चल दिए हैं, यानी योगी हैं, तएव सुख में धनते, कहा यही दोनों ही सुखी हैं संसार में। मध्यमः क्लिश्यते जनः, और जो इसके बीच की श्रेणी के व्यक्ति हैं वो सब दुखी ही हैं, कोई सुखी नहीं है संसार में महाराज। ये न दुखेन यो दुखी, जिस दुख से जो दुखी है, न सज्जातु सुखी भवेत, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। ये न दुखेन यो दुखी न सज्जातु सुखी भवेत, कहा कि उस वस्तु की अनुपलब्धता तो हो ही नहीं सकती। यहां संसार में व्यक्ति अधिक क्या कहें, पड़ोसी से दुखी है। चलो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे घर हो, कहीं भी हो, सबकी बात करते हैं, पड़ोसी से दुखी। तो ये दुख कभी समाप्त हो सकता है क्या? वन में भी रहेंगे तो कोई पड़ोसी होगा। कहा कि वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। न स जात सुखी भवेत, वो सुखी हो ही नहीं सकता कभी। क्यों? दुखानाम हि क्षयो नास्ति जायते है परात् परम, क्योंकि यहां पर दुखों का अंत है ही नहीं। दुखों का क्षय, दुखालयम अशाश्वतम, इसीलिए कहते हैं यहां दुखों की कमी है ही नहीं। परात् परम ही जायते, एक से दूसरा उत्पन्न होता रहता है और वही रहेगा। सुखम च दुखम च भवा भवौ च लाभा लाभौ मरणम जीवितम च। वही बात महर्षि वशिष्ठ ने भरत को बताई है। हानि लाभ जीवन मरण जस
अपजस विधि हाथ। वही यहां कह रहे हैं कि सुखम च दुखम च भवा भवौ च। सुख और दुख, भव और अभव यानी जन्म और मरण नहीं। हाँ, वो बड़े विस्तार में कह लें, भव सृष्टि को कह लें, उत्पत्ति और विनाश कह लें। लाभा लाभौ, लाभ और हानि, मरणम जीवितम च, और मरना और जीना। पर्यायतः सर्वमवाप्नुवन्ति तस्मात् धीरो नैव हृष्येन्न शोचेत। ये पर्यायतः सर्वम अवाप्नुवन्ति, सभी लोग पर्यायतः क्रमशः प्राप्त करते रहते हैं। हानि के बाद में लाभ, लाभ के बाद में फिर हानि, जीवन मरण, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, ये सब क्रम से प्राप्त होते हैं। तो जो धैर्य पुरुष हैं, धैर्यशाली व्यक्तित्व हैं, जो अपने ऊपर इसको ग्रहण नहीं करते, वो इनको ग्रहण नहीं करते, बस उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो क्या हर्ष क्या शोक। नहीं तो यहां पर संसार में फिर और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से व्यास जी ने समझाया, कहा कि तुम्हारा कर्तव्य जो है वो उसका तुम पालन करो। तो इस प्रकार से जब व्यास जी ने भी समझाया, अर्जुन ने भी समझाया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, अभी तुम कह रहे थे, अर्जुन ने पीछे ये भी कहा था कि महाराज संसार में धन की बहुत महत्ता है, और जो इसका त्याग कर देता है, आपने भी वनवास और ये सब झेल लिया है, आपने भी अनुभव किया होगा कि जिसके पास धन होता है उसका ही संसार होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मित्र हो, जो भी हो। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः। संसार में संपूर्ण महत्ता धन की है, जिसके पास धन उसका सब कोई मिलता है। यहां पर लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन, धन वाला हमने कोई स्वर्ग जाते नहीं देखा। अर्थ जो उपलब्ध करता है उसका अनर्थ ही होता है। ये वित्तम अभिपद्यन्ते सम्यक त्वं तेषु दुर्लभम। कहा, जो व्यक्ति धन प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं उनमें सज्जनता नहीं दिखाई पड़ती, सम्यकता नहीं दिखाई पड़ती, दुर्लभ है। सम्यक्त्वं तेषु दुर्लभम। द्रुह्यतः प्रेति तत् प्राहु प्रतिकूलम यथा तथम। क्यों ऐसा है? क्यों कहते हैं कि धन प्राप्त ही ऐसे होता है जब किसी से द्रोह करना पड़ता है। बिना द्रोह के धन प्राप्त ही नहीं होता।
साधारण उदाहरण ले लें, यदि द्रोह कोई लाठी चलाने से नहीं होता, मारने से नहीं होता, क्रोध करने से ही नहीं होता है। बाजार जाएं, वणिक बैठा है, दुकानदार बैठा है, वो कोई वस्तु खरीद के लाया 100 रुपए की, और वो यहां बैठ करके उसको 150 रुपए की अगर बेच रहा है तो यह भी द्रोह ही है कि नहीं? वो 50 रुपए उस वस्तु पर अधिक ले रहा है तो कुछ तो असत्य भाषण करेगा और कुछ अपनी दृढ़ता दिखलाएगा, भले ही लेने खरीदने वाले पर क्रय करने वाले के चित्त में कष्ट हो, उसकी मजबूरी कह लें, उसको आवश्यकता कह लें, उसको आवश्यकता है और उसे चाहिए तो उसको लेना ही पड़ेगी। तो ये भी तो द्रोह करना है। मैंने वो दुकानदार 100 रुपए का 150 रुपए ले रहा है, ठीक है। अब वो क्या करे दुकानदार, जो 100 रुपए की लेकर के अगर यहां 100 रुपए का ही देता है तो उसे धन की प्राप्ति होगी क्या? वो दुकान का किराया कहां से देगा? वो कर्मचारी के वेतन कहां से देगा? तो वो अकारण ही द्रोह करता है अपने ग्राहक से, और धन तभी प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धन प्राप्ति का साधन केवल एक है जो द्रोह करके ही प्राप्त होता है, और जब द्रोह करके कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उससे कल्याण कैसे हो सकता है? अर्जुन ये बताओ, कल्याण तो नहीं होगा उससे। और जिसे भी दो, कहते हैं एक तो ये है प्राप्त करने का, और दूसरे में जिसे भी दो, जैसे अपने यहां नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, भृत्य हैं, इन्हें आप वेतन जब देते हैं तो क्या वो संतुष्ट हो जाते हैं? जितना वेतन, चाहे जितना आप वेतन दो और फिर भी उनके लिए कम है, वो असंतुष्ट ही रहते हैं। कभी व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं हो पाता। तो जब देंगे दूसरे को, वो भी संतुष्ट नहीं है, और अर्जन करने में भी द्रोह करना पड़ेगा, तब भी हम पाप के भागी हों। तो ऐसा करने से लाभ क्या है? कीचड़ में हाथ डाल करके और फिर धोना कहां की बुद्धिमानी है? इससे अच्छा है कि कीचड़ में हाथ डालो ही मत। अर्जुन, क्या आवश्यक है कि कीचड़ में हाथ डाला जाए? कोई आवश्यक नहीं है। इतना अर्जुन से कहा, और उसके बाद में महाराज व्यास जी से हाथ जोड़ के बोले कि महाराज, आपने बहुत अच्छी बातें बतलाई, पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही। इस युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के मैंने इस राज्य के लिए अपने पुत्रों को मरवाया, अपने संबंधियों को मरवाया, किस लिए? ऐसा अर्थे कांक्षितम राज्यम। व्यक्ति जिनके लिए राज्य और वैभव की इच्छा करता है, उन सबको मैंने मरवा डाला।
यस्यांके क्रीडमानेन, अधिक क्या कहें महाराज। मया वै परिवर्तितम समया राज्य लुब्धेन गांगेयो युधि पातितः। जिनकी गोदी में पल कर मैं बड़ा हुआ, जिनकी कृपा से मैं पला बढ़ा, जिनकी गोद में खेलते हुए लोटपोट होते हुए मैं बड़ा हुआ, और आज इस युद्ध क्षेत्र में उन गांगेय को, उन भीष्म पितामह को मैंने अपने स्वार्थवश पातिता, मरवा डाला। कैसे चित्त में शांति हो सकती है? वो अर्जुन के द्वारा बाण प्रहार और वो भीष्म पितामह का युद्ध क्षेत्र में गिरना, महाराज मैं कभी भूल नहीं सकता। वो गांगे, वो भीष्म पितामह, वो हमारे पितामह स्वयं मृत्यु रक्षमाणम पांचाल्यम यह शिखंडिनम। चाहते तो उस पांचाल राजकुमार शिखंडी का वध नहीं कर सकते थे क्या? आत्मरक्षार्थ उस शिखंडी का वध नहीं कर सकते थे क्या? संसार में कौन ऐसा है जो भीष्म पितामह के आगे ठहर सकता, जब भगवान परशुराम नहीं ठहर सके? गुरु स्वयं, वो पितामह भीष्म जिन्होंने अपनी मृत्यु की भी रक्षा की समर क्षेत्र में, वो शिखंडी रूपी मृत्यु जब सामने आई है तो उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसकी भी प्राण रक्षा की है। क्या वो मार नहीं सकते थे उसको? वहां पर न बाणैः पातयामासो सो अर्जुनेन निपातितः। उस अपने मृत्यु रूपी शिखंडी को भी उन्होंने रक्षा की, जिसको मार सकते थे और कोई पातक नहीं था, नहीं मारा उन्होंने, और वो भी अर्जुन के द्वारा रण क्षेत्र में गिराए गए। का महाराज वो दुख अब क्या कहें। तन्मे दहति गात्राणि, महाराज ये शरीर में आग लगी हुई है, चित्त में आग लगी हुई है, बुझ नहीं रही है। अरे एक पाप थोड़े किया है, इस राज्य के लोभ में आकर के मैंने कितने पाप किए। यन्माम गुरुरभ्य भाषत, गुरु द्रोण के सामने जब गुरुवर ने मुझसे पूछा, सत्यमाख्याय राजस्त्वम यदि जीवसि में सुता, वो गुरुमूर्ति जिसे मेरी वाणी पर पूर्णतः विश्वास था, उस रण क्षेत्र में वो मुझसे पूछ रही है कि राजन तुम बोलो, क्या मेरा पुत्र जीवित है? कुंजरम चांतरम कृत्वा, कहा महाराज वहां भी मैंने मिथ्योपचरितम मया, कुंजरम चांतरम कृत्वा मिथ्योपचरितम मया, कहा वहां भी मैंने
हाथी की आड़ लेकर के, कुंजर की आड़ लेकर के और मिथ्याचरण कर दिया। क्यों? राज्य प्राप्त, राज्य के लोभवश। शुभ्रशम राज्य लुब्धेन पापेन गुरु घातिना। मैंने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो, हाथी का झूठ का सहारा लेकर के। तो मेरे ऐसे गुरु घाती के लिए शांति कहां हो सकती है? मैंने धोखा दिया, मैं गुरु घाती हूं। सत्य कंचुक मुन्मुच्य, मेरा सत्य रूपी ये कंचुक जो था कपड़ा उतर गया। मया स गुरु राहवे अश्वत्थामा हत इति निरुक्तः कुंजरे हते। मैंने अपना इस सत्य रूपी चोला उतार के फेंक दिया, असत्य धारण करके, और गुरु के सामने कह दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। तो मुझसे बढ़ के अब पाप करने वाला होगा कौन महाराज? मुझसे बढ़ के पापी कौन हो सकता है? अभिमन्यु को मैंने मरवाया, पुत्र को। द्रौपदी के 5 पुत्रों का मैंने राज्य के लोभ के कारण बस करा दिया। भीमपुत्र घटोत्कच मारा गया, अद्वितीय योद्धा। ये सब का मैंने किया। मुझे शांति नहीं मिल रही महाराज। यथेष्टम गम्यताम कामम अनुजाने प्रसाद्य वह। इसलिए महाराज अब मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें, मैं कहीं चला जाऊंगा। व्यास जी के सामने कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि महाराज ये राज्य ग्रहण नहीं करूंगा मैं, अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सर्वे माम अनुजानीतो तक्ष्यामीदं कलेवरम। और महाराज हमें आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के अभी शरीर छोड़ दूंगा कहीं से। त्यक्ष्यामि इदम कलेवरम। महाराज अब शरीर रखने की भी इच्छा नहीं है, संसार छोड़िए, अब इस शरीर से भी वैराग्य हो चुका है। तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, हमें लगता है कि तुम्हारा बुद्धि कहां चली गई तुम्हारी? युधिष्ठिर, संसार में जो कुछ भी होता है इसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये तो मानोगे, किए हुए कर्म का ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तो जहां भी जाओगे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। शरीर त्याग कर देने से कर्मों से छुटकारा नहीं मिल जाता। आजकल देखा होगा, लोग कोई फांसी लगा लेता है, कोई गोली मार लेता है, कुछ भी कर लेता है। वो समझ लेते हैं ये कर लो तो दुख से छुटकारा हो गया, चले गए। अरे प्रारब्ध में जो लिखा है उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, और उस दंड में, उस प्रारब्ध में आपने एक संचित कर्म और कर दिया जो परमात्मा ने ये दिया था, इसका तिरस्कार करके एक कर्म और बढ़ा लिया, तो इसका भी परिणाम आपको भोगना ही होगा। कहा राजन, प्रारब्ध पर विश्वास है कि नहीं है? वो भी कोई वस्तु है, और इस संसार में जो मिलता है वो बिछड़ता जरूर है।
सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया। कहा कि जो इकट्ठे होते हैं, संग्रह जब होता है उसका विनाश होता ही है। क्षय या संग्रह जिसका होता है उसका विनाश निश्चित है। और समुच्छ्रया पतनांता, जिसने उन्नति पाई है, उन्नति के बाद में एक चोटी पर पहुंच करके और फिर नीचे गिरना भी होता है, पतनांता, ये भी निश्चित है। संयोगा विप्रयोगांता, जिन व्यक्तियों का संयोग होता है उनका वियोग भी होता है, यह भी निश्चित है। अमरणांतम ही जीवितम, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ता है, ये भी निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, और ये सबको स्वीकार करना पड़ता है। राजन, मैं भी स्वीकार करता हूं और ये तुमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। न करोगे तब भी। सुखम दुखांतमालस्यम दाक्ष्यम दुखम सुखोदयम। दुख में आलस्य प्राप्त हो जाना या दुख में थोड़ा विश्राम प्राप्त हो जाना ही सुख है। सुखम दुखांतमालस्यम दाक्ष्यम दुखम सुखोदयम। और कोई कार्य करो तो उसमें दुख होता है ना, कष्ट होता है, लेकिन उसका अंत सुख में मिलता है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो समझ वो करने का दुख शांत हो जाता है, और उस कार्य का जब फल मिलता है तब उससे सुख मिलता है। तो इस कारण से करना क्या है, रहना इस संसार में है तो प्रयास करो, आयास करो, श्रम करो। प्रारंभ में दुख होगा, परिश्रम में भी होगा, लेकिन परिणाम में सुख मिलेगा। भूति श्रीर हिरेर धृति कीर्तिर दक्षे वसति नालसे। आलस में जो सुख होता था वो परिणाम में दुख देता है, पर कर्तव्य पालन में, परिश्रम करने में जो दुख होता है वो परिणाम में सुख देता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि आलस मत करो, कष्ट उठाओ, तभी ऐश्वर्य मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी, धैर्य धृति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। ये सब वस्तुएं दक्षता से ही प्राप्त होती हैं, कर्म करने से ही प्राप्त होती हैं। प्रमादी बनने से, प्राण बचा के भागने से ये नहीं मिलती हैं। आलसी को ये कुछ नहीं मिलता। दैव दैव आलसी पुकारा, बस पुरुषार्थ करने वाले को ये सब चीजें मिलती हैं, बैठे रहने वाले को ये कुछ नहीं मिलता। और इस संसार सुहृद जो हैं आपके, जो सुख चाहने वाले हैं,
कहा इनके बस का कुछ नहीं है, ये सब अपने अपने में मस्त हैं। नालम सुखाय सुहृदो, ना अलम सुखाय सुहृदो, ये सुहृद भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। नालम दुखाय शत्रुवः, और ये शत्रु तुम्हें दुख नहीं दे सकते। सुहृद तुमको सुख नहीं दे सकते और शत्रु तुमको दुख नहीं दे सकते। ये सुख दुख तुम्हारे अंदर है। न च प्रजालम अर्थेभ्यो, और ये संपूर्ण प्रजा मिलकर के भी तुम्हें तुम्हारे धन की पूर्ति नहीं कर सकती, तुम्हें धन नहीं दे सकती। और न सुखेभ्योप्यलम धनम, और संसार का समस्त वैभव और धन मिलकर के भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। हाँ 10 मिनट बाद बात करें बेटाओ, हम इधर से लगाएं खुद है, ठीक। अब रुक जाओ। हाँ तो बात चल रही थी कि संसार में आपको कोई सुख नहीं दे सकता, चाहे जितना बड़ा सुहृद हो आपका, और चाहे जितना बड़ा शत्रु हो आपका, वो दुख नहीं दे सकता। संपूर्ण प्रजा मिलकर के आपको धन की पूर्ति नहीं कर सकती, और उसी प्रकार से संपूर्ण धन पृथ्वी का आपको सुख नहीं दे सकता। इसलिए यथा सृष्टोसि कौन्तेय धात्रा कर्मसु तत्कुरु, इसलिए विधाता ने तुम्हारी सृष्टि जिस लिए की है, तुम्हें क्षत्रिय बनाया है, तो तुम्हारे जो कर्म तुम्हारे बताए गए हैं वो तुम करो, उनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा, अन्य किसी मार्ग से होगा नहीं। अतएव ही सिद्धिस्ते नेशस्त्वम कर्मणाम रप, और राजन तुम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो, ये याद रखना। तुम नियंता नहीं हो इस सृष्टि के, जैसा चाहोगे वैसा होगा, ये तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। यहां पर सब कुछ निश्चित है विधाता द्वारा, वो जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, और वैसा ही करोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा किसी प्रकार से कल्याण नहीं होगा। राजन इस बात पर विचार करो और अपने कार्य में तत्पर हो। इस प्रकार से व्यास जी ने उपदेश किया राजा युधिष्ठिर को, और अभी उपदेश चल रहे हैं। यहाँ पर 27वें अध्याय की पूर्ति होती है। हम प्रसंग यहीं पर स्थगित करते हैं। अभी अन्य ऋषियों मुनियों का भी उपदेश है युधिष्ठिर के लिए, वो आपको फिर अगले अंक में सुनाएंगे। बोलिए व्यास जी महाराज।